एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल लाइफ सेंसेशन में मोस्ट वेलकम है। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट नेहा। आज के समय में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का बढ़ना सिर्फ एक व्यक्ति की गलती या खराब कैरेक्टर का मामला नहीं है, बल्कि यह हमारे बदलते हुए लाइफ स्टाइल, एक्सपेक्टेशन, सोच और इमोशनल नीड्स का नतीजा है। पहले ये चीजें छुप छुपा कर होती थी, अब खुलकर सामने आने लगी हैं। सवाल यह नहीं कि लोग गलत क्यों कर रहे हैं, सवाल यह है कि ऐसी सिचुएशंस बन क्यों रही हैं कि शादी से बाहर हमें रिश्ता तलाशने की ज़रूरत महसूस हो रही है। सबसे पहले यह समझना ज़रूरी है कि शादी का मतलब बदल गया है। पहले इसे एक ज़िम्मेदारी, जीवन भर का साथ और समझौता माना जाता था। लोग एडजस्ट करना सीखते थे, छोटी-छोटी बातों को नज़रअंदाज कर देते थे। आजकल की जनरेशन शादी से बहुत ही ज़्यादा उम्मीदें रखती है। हम चाहते हैं कि हमारा पार्टनर ही हमारा बेस्ट फ्रेंड हो, हमें हमारा इमोशनल सपोर्ट हो, हमें रोमांस दे, हमें समझे, हमें मोटिवेट करे और हर रोल परफेक्टली निभाए। और जब एक इंसान से इतनी सारी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती, तो फिर डिसअपॉइंटमेंट शुरू होती है और यही डिसअपॉइंटमेंट एक दिन किसी और की तरफ अट्रैक्शन में बदल जाती है। इमोशनल डिस्कनेक्शन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का सबसे बड़ा कारण है। पति पत्नी एक ही घर में रहते हुए भी एक दूसरे से इमोशनली दूर हो जाते हैं। बातचीत कम हो जाती है, फीलिंग शेयर करना बंद हो जाता है और अप्रिसिएशन तो उनकी लाइफ से बिल्कुल गायब ही हो जाता है। जब घर में कोई सुनने वाला नहीं होता है तो, और बाहर कोई थोड़ा सा भी ध्यान दे दे तो, थोड़ी सी तारीफ कर दे तो, इंसान को यही लगने लगता है कि यही वो समझ है जो हमें चाहिए थी। यहीं से इमोशनल बॉन्डिंग शुरू होती है और जो बाद में जाके फिजिकल रिलेशनशिप में बदल जाती है। आजकल की बिजी लाइफस्टाइल और वर्क प्रेशर रिश्तों को कमजोर कर रहा है। सुबह से लेकर रात तक काम, स्ट्रेस, टारगेट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बीच रिलेशनशिप को टाइम निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। पति पत्नी एक दूसरे के लिए टाइम नहीं निकाल पाते, कोई लेट आता है, कोई थका हुआ आता है, बात करने की एनर्जी तक उनमें नहीं बचती है। इन सब के बीच एक खालीपन जन्म लेता है। यही खालीपन हमें इमोशनली कमज़ोर बना देता है। ऐसे में कोई थर्ड पर्सन आकर हमें थोड़ी-सी वैल्यू दे दे, थोड़ी-सी वर्थ दे दे, थोड़ा-सा एप्रिशिएट कर दे, तो हम खुद को रोक नहीं पाते हैं। टेक्नोलॉजी ने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को बहुत ही आसान बना दिया है। पहले किसी से मिलना, बातचीत करना इतना ईज़ी नहीं होता था, लेकिन आज फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा जैसे प्लेटफ़ॉर्म पर किसी पुराने दोस्त, एक्स लवर, नए लोगों से कनेक्शन बहुत ही जल्दी और ईज़िली हो जाता है। केवल चैटिंग से शुरू हुई बातचीत कब लेट नाइट्स कॉल्स, इमोशनल शेयरिंग और सीक्रेट मीटिंग्स में बदल जाती हैं, ये लोगों को पता तक नहीं चलता। सोशल मीडिया पर लोग अपनी मैरिज की बेस्ट तस्वीरें, परफेक्ट मोमेंट्स, परफेक्ट लाइफ को दिखाते हैं। इसे देखकर लोग अपनी रियल लाइफ से इसे कंपेयर करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी शादी में अब वो स्पार्क नहीं, उनका पार्टनर इतना केयरिंग नहीं है, उनकी शादी परफेक्ट नहीं है। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता है। हर रिश्ता प्रॉब्लम से भरा हुआ होता है, बस लोग दिखाते नहीं हैं। लेकिन कंपैरिजन की वजह से डिससैटिस्फैक्शन बढ़ता है, जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को जन्म देता है। सेक्सुअल डिससैटिस्फैक्शन भी एक रियल और सेंसिटिव कारण है। बहुत सी शादियों में तो इस पर खुलकर बात तक नहीं होती। सोसाइटी में आज भी सेक्स को हवा माना जाता है, खासकर वुमेन्स के लिए। जब फिजिकल नीड्स नहीं पूरी होती और पार्टनर से इस बारे में बात करने की हिम्मत तक नहीं होती, तब लोग बाहर सेटिस्फैक्शन ढूंढने लगते हैं। ये गलत है, लेकिन इसकी जड़ में कम्युनिकेशन की कमी है। कई बार ईगो भी रिश्तों को तोड़ देता है। कुछ लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को एक ऑप्शन की तरह इस्तेमाल करते हैं। उनकी शादी में प्रॉब्लम्स होती हैं, बट उनमें सॉल्व करने की हिम्मत नहीं होती। डाइवोर्स से डर लगता है, सोसाइटी का प्रेशर होता है, बच्चों की चिंता होती है। ऐसे में वो बीच का रास्ता चुनते हैं, शादी भी बनी रहे और बाहर इमोशनली और फिजिकली सेटिस्फैक्शन भी मिलता रहे। लेकिन यह रास्ता बहुत ही डेंजरस होता है, क्योंकि इसमें झूठ, गिल्ट, पेन सब कुछ शामिल होता है। आजकल की सोसाइटी में कमिटमेंट का डर बढ़ रहा है। लोग लंबे रिश्तों से डरने लगे हैं। उन्हें इंस्टेंट वाली हैप्पीनेस और एक्साइटमेंट की आदत पड़ गई है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में थ्रिल होता है, सीक्रेसी होती है, कोई जिम्मेदारी नहीं होती। इसलिए लोगों का झुकाव इस तरफ बहुत ही बढ़ रहा है। लेकिन इसकी एक्साइटमेंट टेम्परेरी होती है, लेकिन इसका नुकसान परमानेंट के लिए होता है। ट्रस्ट टूटता है, परिवार बिखरता है, बच्चों पर गहरा असर पड़ता है।
सो हम कह सकते हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर सिर्फ अट्रैक्शन या डिज़ायर की वजह से नहीं होते हैं। ये होते हैं लैक ऑफ कम्युनिकेशन, एक्सपेक्टेशन, अंदर के खालीपन से, जब आपको इमोशनली नेग्लेक्ट किया जाता है। इन सब की वजह से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होते हैं। इसका सॉल्यूशन चीटिंग नहीं है, इसका सॉल्यूशन है अपने रिश्ते पे काम करना, बात करना सीखना, सुनना सीखना, एप्रिशिएट करना। और जब प्रॉब्लम्स आएँ तो उनसे भागने की बजाय उन्हें फेस करना एक हेल्दी मैरिज की पहचान है। क्योंकि एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कुछ पलों की खुशी तो दे सकता है, लेकिन यह ज़िंदगी भर का पछतावा भी देता है। सो फ्रेंड्स, वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड आई होप यू विल लाइक द वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।